सो वेल हे गाइस, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग विलियम बटलर येट्स के द्वारा लिखा गया काफ़ी एक फेमस और शॉर्ट पोयम नो सेकेंड ट्रॉय को डिस्कस करेंगे। ये जो पोयम है नो सेकेंड ट्रॉय, ये विलियम बटलर येट्स के द्वारा लिखा गया एक फेमस पोयम है। इसका जो टाइटल है वो भी काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, और जब हम लोग इसके आंसर को देखेंगे उसी में इसके टाइटल के सिग्निफिकेंट को भी मैं डिस्क्राइब कर दूँगी। सो प्लीज़ डोंट स्किप द वीडियो and watch till end. So before discussing the answer, मैं आपको एक शॉर्ट समरी बता देती हूँ ताकि जो है आप लोगों को जब आंसर को पढ़े और समझे तो और भी अच्छे तरीके से चीज़ें क्लियर हो सके। तो एक्चुअली इस जो पोएम है नो सेकेंड ट्रॉय, इसमें जो पोएट हैं विलियम बटलर येट्स, उन्होंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल वुमेन का जिक्र किया है जिसका नाम रहता है मॉड गॉन। ये काफ़ी ब्यूटीफुल रहती है और काफ़ी सुंदर रहती है, और ये आयरिश की एक रिवोल्यूशनरी वुमेन रहती हैं जो आयरिश और आयरलैंड के जो कॉमन पीपल हैं उनको जो है वो ब्रिटिश के खिलाफ भड़काती है कि वो उनके अगेंस्ट जाए। हालांकि जो आयरलैंड के कॉमन पीपल है उनमें उतना पावर और उतना इक्वल जो है टेक्नोलॉजी नहीं रहती है कि वो ब्रिटिश से लड़ सके, बट इसके बावजूद भी वो उन्हें भड़काती है कॉमन पीपल को, ये जो मॉड गॉन रहती है। इसके साथ ही जो है ये वायलेंस को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करने वाली रहती हैं, और इनके इस एक्टिविटी से जो विलियम बटलर येट्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो इनके को पार्टनर रहते हैं इस चीज़ में। लेकिन जब ये उन्हें प्रपोज़ करते हैं तो जो मॉड गॉन है वो इन्हें रिजेक्ट कर देती है, और ये कई बार उन्हें प्रपोज़ करते हैं और कई बार वो उन्हें रिजेक्ट कर देती है, और एट द एंड जा कर के किसी और पर्सन जिसका नाम जॉन मैकब्रिज रहता है उनसे वो मैरिज कर लेती है, उनसे वो शादी कर लेती है, जिसे देख करके जो विलियम बटलर येट्स है उनका जो हार्ट है वो ब्रेक हो जाता है। और जब उनको जो है वो लास्ट बार उनके प्रपोजल को ठुकराया जाता है तो वो क्या करते हैं, अपना जितना सारा भी जो उनका कंप्लेन है वो उस लेडी, ब्यूटीफुल लेडी मॉड गॉन जो है उनके खिलाफ अपने कंप्लेन को अपने इस पोएम नो सेकेंड ट्रॉय के थ्रू वो दिखाते हैं। बेसिकली इस पोएम में हम लोग कह सकते हैं कि जो विलियम बटलर येट्स है उन्होंने अपने कंप्लेन को उनकी बिलवड जो है मॉड गॉन उनसे जो उनका कंप्लेन था उसको उन्होंने इस पोएम के थ्रू दिखाया है। तो चलिए अब जो है इस क्रिटिकल एप्रिशिएशन जो है इस पोएम का उसको डिस्कस करते हैं, जिससे और भी चीज़ें आप लोगों को सभी चीज़ें जो है वो क्लियरली समझ में आ जाएगी। ये जो पोएम है नो सेकेंड ट्रॉय, ये एक आयरिश पोएट जिनका नाम है विलियम बटलर येट्स, इनके द्वारा लिखा गया है। और विलियम बटलर येट्स जो हैं वो 20th सेंचुरी के लिटरेचर में काफ़ी फेमस पोएट रह चुके हैं। इनको जो है वो नोबेल प्राइज़ भी लिटरेचर में मिल चुका है 1923 में। इन्होंने बहुत सारी पोएम लिखी जिनमें नो सेकेंड ट्रॉय जो है वो एक है। नेक्स्ट पैराग्राफ, ये जो पोएम है वो 1916 में पब्लिश हुई थी इन्हीं के एक कलेक्शन जिसका नाम है रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड अदर पोएम्स। इसी कलेक्शन में इनके इस पोएम को पब्लिश किया गया था। ये जो पोएम है इसमें हम लोग लव रिलेशनशिप को देखेंगे बिटवीन द पोएट एंड मॉड गॉन। जैसा कि मैंने बिफोर स्टार्टिंग द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन जो समरी बताई थी उसमें भी बताया था कि इन दोनों का जो है वो लव के बारे में। तो इन्हीं दोनों के जो लव रिलेशनशिप को हम लोग जो इसमें देखते हैं कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल आयरिश वुमेन जो बार बार क्या करती है, पोएट जब उन्हें प्रपोज करते हैं तो उन्हें रिजेक्ट कर देती है वो लेडी। ये जो एक पोएम है ये लव स्टोरी है 20th सेंचुरी का, या हम लोग कह सकते हैं ये एक लव पोएम है 20th सेंचुरी का, जिसमें जो ये पोएम है वो हमारे सामने ये प्रेजेंट करती है कि किस तरह से जो डैज़लिंग ब्यूटी है वो एक डिस्ट्रक्शन और मैसिव डिस्ट्रक्शन का कारण बन जाती है। और इसके साथ साथ ही वो इस चीज़ को दिखाने के लिए उन्होंने हमारे सामने एक रेफरेंस को प्रेजेंट किया है, और वो रेफरेंस क्या है तो हेलेन ऑफ ट्रॉय का, जो कि इलियड से लिया गया हिस्सा है। और इसके अलावा एनॉइड भी है इसका रेफरेंस में, जिसमें आप लोग अगर पढ़े होंगे हेलेन ऑफ ट्रॉय तो आपको पता होगा इसकी स्टोरी क्या है। तो इसमें जो हेलेन एक फीमेल का नाम है जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल वुमेन रहती है, और इसको पाने के लिए जो है वो युद्ध होता है, वॉर होता है, लड़ाई होता है, जिसके वजह से जो ट्रॉय है वो काफ़ी ज़्यादा जो डिस्ट्रक्शन जाता है और उसका डिस्ट्रॉय हो जाता है सिर्फ एक फीमेल के लिए जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटी रहती है। इसी चीज़ के थ्रू उन्होंने क्या किया है, और उन्होंने अपने इस पोएम में जो है वो हेलेन की जगह जो है वो मॉड गॉन को दी है, और उनसे कंपेयर करके उन्होंने इस पोएम में हमारे सामने प्रेजेंट किया है उनका जो भी कंपैरिजन है।
नेक्स्ट ये जो विलियम बटलर येट्स हैं वो बताते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा उस लेडी जो मॉड गॉन है उनसे काफ़ी ज़्यादा वो लव करते हैं और कई वर्षों से वो लव करते हैं। जब वो उनके प्रपोज़ल को ठुकरा देती है तो उन्होंने क्या करते हैं, बहुत सारे पोएम वो उनके डेडिकेट करके लिख चुके हैं, जिनमें से ये नो सेकेंड ट्रॉय भी एक है। येट्स का जो एटीट्यूड है वो कुछ हार्श है, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे जो मॉन गॉड है उसको जो है वो कंपेयर किया है किससे, तो एक ब्यूटीफुल नोटोरियस वुमेन जिसका नाम रहता है हेलन, जो कि ट्रॉय की हेलन है, उससे कंपेयर किया है। तो बताते हैं कि जो मॉड गॉन है और जो हेलन है वो दोनों सेम ही है। मॉड गॉन की तरह ही जो हेलन है वो एक लेजेंडरी कैरेक्टर है होमर्स के इलियड की, और वो भी एक बहुत ही मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन अपने एज की कंसिडर की जाती है। और जो हेलन ऑफ ट्रॉय है, यानी कि जो हेलन है, वो कहीं ना कहीं जो ट्रोजन वॉर हुआ था उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि उसी की ब्यूटी की वजह से जो है वो ट्रोजन वॉर हुआ था, जो इवेंचुअली क्या हुआ कि ग्रेट सिटी जो ट्रॉय है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, बर्बाद हो जाता है वो सिटी और पूरा जल करके राख हो जाता है, उसका अंत हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो है वो आयरलैंड कंट्री के बर्बाद के लिए भी वो जो है वो मॉड गॉन को दोषी ठहराते हैं, क्योंकि वो एक रिवोल्यूशनरी वुमेन थी और वहाँ के वो कॉमन पीपल को जो है वो लड़ाई करने के लिए, ब्रिटिश के अगेंस्ट जाने के लिए वो भड़का रही थी। नेक्स्ट, हेलन के कंपैरिजन के साथ ही जो येट्स हैं वो मॉड गॉन के ऊपर एक्यूज़ लगाते हैं, आरोप लगाते हैं कि वो भी जो है वो आयरलैंड में चल रहे जो भी रिवोल्यूशनरी मूवमेंट है उसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, जस्ट लाइक हेलन की तरह। जैसे हेलन ट्रोजन वॉर के लिए जिम्मेदार है, जस्ट लाइक वैसे ही जो मॉड गॉन है वो भी रिवोल्यूशनरी आयरलैंड में जो चल रहा था उसके लिए वो जिम्मेदार है, क्योंकि वो वायलेंस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही थी। पोएम के बिगनिंग में हम लोग देखते हैं कि जो पोएट हैं वो हैरान है कि क्यों उन्हें जो है वो मॉड गॉन को ब्लेम करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से उनकी लाइफ में अनहैप्पीनेस आई है। इसके साथ साथ ही वो जो है वो पॉलिटिकल वायलेंस को बढ़ावा दे रही थी। आयरिश के जो कॉमन पीपल है उनको जो है वो ब्रिटिश के अगेंस्ट जाने के लिए भड़का रही थी। सो इन सब वजह से जो है वो पोएट जो है उनके ऊपर ब्लेम करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा उनका कोई विश नहीं है उनको ब्लेम करने का। लेकिन उन्होंने क्या किया है कि उनके अंदर अनहैप्पीनेस को जो है फील कर दिया उनके प्रपोजल को रिजेक्ट करके। बट यहाँ पे जो स्पीकर हैज़ नो विश टू ब्लेम मॉड गॉन फॉर फीलिंग हिज लाइफ विथ अनहैप्पीनेस। So we can only assume that the reason for his misery is that she rejected him again and again. It's जो है यहाँ पे मॉड गॉन को एक इस तरह का रोल प्ले करते हैं इस पोएम में, जैसे कि वो एक इनकरेजिंग वायलेंट और रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी को बढ़ावा देने वाली वुमेन है। पोइट वहाँ पे कहते हैं, जो स्पीकर है वो आरोप लगाते हैं मॉड गॉन के ऊपर कि उन्होंने क्या किया है, वायलेंस को बढ़ावा दिया है और पॉलिटिकल वायलेंस को जो है सपोर्ट किया है। जिस तरह से वो जो आयरलैंड के क्लास वॉरफेयर के पीपल हैं, जो गरीब लोग हैं, जो सिंपल पीपल है, जो लोग अपने छोटे से लिटिल से सड़क पर अपना जीवन बिताते हैं, जो नेटिव पीपल है, उनको वो क्या बोलती हैं, रेबल करने के लिए बोलती है अगेंस्ट द मोर पावरफुल पीपल, जो लोग जो है वो ग्रेट स्ट्रीट में रहते हैं। और वी कैन से दैट द ब्रिटिश, यानी कि वो ब्रिटिश के खिलाफ उन्हें जो है वो रिवोल्यूशनर करने के लिए उन्हें भड़काती हैं, जो पुअर और सिंपल और स्ट्रीट पीपल है आयरलैंड के। सो ये लाइन भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग आंसर में ऐड करिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन इस पोएम से आता है तो ये अच्छा मार्क्स गेन करने में हेल्प करेगा। हैड दे बट करेज इक्वल टू डिज़ायर और हर्ड द लिटिल स्ट्रीट अपॉन द ग्रेट। सो ये दो लाइन था। सो ये इंडिकेट करता है कि किस तरह से जो कॉमन पीपल हैं उनके पास तो डिज़ायर तो है कि वो ब्रिटिश के खिलाफ जाए, उनके खिलाफ लड़े, ब्रिटिश के खिलाफ लड़े, लेकिन उनके पास इतना करेज नहीं है कि वो उनके साथ लड़ सके, उतनी हिम्मत नहीं है कि वो उनके साथ लड़ सके, क्योंकि वो लोग एक जो है वो अनएडुकेटेड अनसिविलाइज्ड पीपल है, उतने ज़्यादा जो है वो सिविलाइज्ड नहीं है लाइक द ब्रिटिश की वो उनका मुकाबला कर सके। नेक्स्ट, सेकेंडली जो पोएट है वो कहते हैं कि उसके लिए ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि वो पीसफुल पर्सन बन करके रह जाए, बिकॉज सी बिलोंग्स टू अनदर एज, जहाँ पे रिवोल्यूशनरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा भर चुकी थी या फिर लोगों के अंदर आ चुकी थी। सो लास्टली जो स्पीकर है वो कहते हैं उनसे कि अब यहाँ पे कोई भी दूसरा जो है ट्रॉय, सेकेंड ट्रॉय नहीं होगा जो कि इस पूरे आयरलैंड कंट्री को डिस्ट्रॉय कर सके और बर्बाद कर सके।
सो वही बोलते हैं कि जो विलियम बटलर का जो मानना था कि वो एक बिना वायलेंस के जो है वो आयरलैंड कंट्री को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते थे, लेकिन जो मॉड गॉन है वो वायलेंस के फेवर में थी और वायलेंस के थ्रू जो है वो आयरलैंड कंट्री को जो है वो इंडिपेंडेंट बनाना चाहती थी और विलियम बटलर इट्स इनके अगेंस्ट गए। सो इसी सब को लेकर के वो कंप्लेन करते हैं कि क्या उनके लाइफ में जो अनहैप्पीनेस आई, जो भी जो है वो आयरलैंड के कॉमन पीपल जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उन्होंने जो पॉलिटिकल वायलेंस को इंक्रीज़ किया, क्या उसके लिए वो मॉड गॉन को दोषी ठहराएंगे। लेकिन ऐसा वो उनका कोई ऐसा इरादा नहीं है उन्हें दोषी ठहराने का। सो इन कंक्लूज़न में टू सम अप हम लोग कह सकते हैं कि ये जो पोयम है नो सेकेंड ट्रॉय, ये एक स्ट्रॉन्ग कॉल है पीस को बुलाने के लिए, शांति को बुलाने के लिए, शांति को फैलाने के लिए और वायलेंट के वे को छोड़ने के लिए, क्योंकि वायलेंट का जो वे होता है वॉर का वो सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही होता है। तो पोएट चाहते हैं कि लोग डिस्ट्रक्शन, वायलेंट वे ऑफ वॉर इसको छोड़ करके पीस को अपना लें और एज अ रिज़ल्ट वो क्या करते हैं, जो विलियम वो बटलर इट्स से हैं वो मॉड गॉन को हेलेन ऑफ ट्रॉय से कंपेयर करते हैं, जहाँ पे वो बताते हैं कि जिस तरह से हेलेन के लिए पूरा ट्रॉय शहर बर्बाद हो चुका था, पूरा जो होमलैंड है ट्रॉय का वो बर्बाद हो चुका था, ठीक उसी तरह उन्हें भी डर लग रहा है कि कहीं ये जो लेडी है मॉड गॉन जो कि रिवोल्यूशनरी आयरिश वुमेन है, उसकी वजह से ये पूरा आयरलैंड ना तबाह हो जाए और ना बर्बाद हो जाए। सो यही डर के वजह से जो है वो अपने इस पोएम में दिखाते हैं और पीस लाने के लिए जो है वो लोगों से अर्ज करते हैं कि वो पीस को फैलाया जा सके विदाउट एनी वॉर और विदाउट एनी वायलेंस। सो आई होप आप लोगों को ये जो पोएम है नो सेकेंड ट्रॉय समझ में आ गया होगा कि क्यों इसका टाइटल पड़ा नो सेकेंड ट्रॉय, क्योंकि ये हेलेन ऑफ ट्रॉय का रेफरेंस है। पहला जो ट्रॉय था तो हेलेन ऑफ ट्रॉय पहला जो वॉर था वो ट्रोजन वॉर था और सेकेंड जब वॉर होगा, क्योंकि पहला वॉर भी फीमेल की वजह से हुआ था, हेलेन की वजह से, अब जो दूसरा जो ये मॉड गॉन है इसकी वजह से कहीं ना हो जाए, इसीलिए ये हेडिंग डाले हैं नो सेकेंड ट्रॉय। सो टाइटल ही बिल्कुल परफेक्ट है। अगर टाइटल के सिग्निफिकेंस से क्वेश्चन आता है तो आप लोग ईजिली आंसर यही लिख सकते हैं और एट द एंड जैसे कि मैंने रेफरेंस बताया उसके बेसिस पे क्वेश्चन के एंड कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन का भी आंसर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।